हे मॉमीज, हेलो फ्रेंड्स। आज का एक रिव्यू वीडियो है लव लैब का बेबी फीडिंग चेयर। तो इसका प्राइस है आपका 2693 और इसका मैं फीचर्स आपको बता देती हूँ। ये 3 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस है, एक रिमूवेबल एडजस्टेबल डाइनिंग ट्रे है, इसमें एडजस्टेबल लेग्स है, इसके रबर फुट ग्रिप है। तो ये मैं धीरे धीरे करके आपको ये सब चीज़ें डिटेल में बताती जाऊँगी। ओके, तो अभी पहले हम देख लेते हैं मटेरियल किस चीज़ का है। तो इसका जो सीट है और इसका जो फुट रेस्ट है, आपको मैं फुट रेस्ट दिखा देती हूँ, और वो जो ट्रे है, तो ये तीनों चीज़ें जो है आपका प्लास्टिक का आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसके लेग्स वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ें आपका होगा आपका मेटल का। तो ठीक है, तो इसके पार्ट्स बाय पार्ट्स आते हैं। तो एक तो है मेन चेयर है, फिर आपका फीडिंग ट्रे है, फीडिंग ट्रे के ऊपर एक और जो आपका एडजस्टेबल ट्रे है वो है, फिर फुट रेस्ट है। तो ये जो साइड में मैंने रखा है ये सब चीज़ें प्लास्टिक की है। ओके, तो अभी जो मेटल की चीज़ें हैं वो है इसके जो लेग्स है। तो लेग्स इसके 8 लेग्स है, आप देख सकते हैं 8 पार्ट्स है। ओके, तो इनको एक के अंदर एक आपको डालना पड़ेगा। तो इसमें छोटे 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 हिंजेस है। तो ये हो गया आपका 6 लेग्स, और एक मैंने ये देखिए ज्वाइन कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। तो जो फुट कवर बोल सकते हैं, जो ज़मीन पे टिकने के लिए सही रहता है, और नीचे रबर का पैडिंग है, तो ये मार्बल के फ्लोर में भी स्लिप नहीं करता। और ये इन्होंने 2 स्क्रू दिया है। तो ये स्क्रूज आपका जो फुट रेस्ट है अटैचमेंट के लिए काम आएगा। ओके, और ये 7 स्टेप्स है। तो 2 आपका जो जाएगा पीछे, जब आप चेयर्स के साथ अटैचमेंट करोगे, इसमें एक बकल है, ये है सेफ्टी हार्नेस का। जो 3 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस है ना, उसके लिए 3 स्टेप्स दिया इन्होंने। इसमें एक बटन है, एक ये क्लिप है, और दूसरा एक और इसी तरीके का होगा। तो ये तीनों एक साथ आएगा, ये तीनों एक साथ। जो 3 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस से बच्चा गिरे नहीं, उसके लिए कमर से और फिर नीचे से एक स्टेप जाएगा, ताकि बच्चा एकदम सेफली रहे। और ये आपका पीछे जाएगी, ये लंबा वाला जो स्टेप्स है पीछे। एक जब आप स्टैंड में नहीं लगाना चाहते, नॉर्मल एक चेयर पे लगाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जाएगा। आपने देखा होगा इसका जो मेन हेडिंग है, ये है 4 पोजीशन फीडिंग चेयर है। तो इसको 4 पोजीशंस में यूज़ कर सकते हो। एक है नॉर्मल जैसे चेयर रखा हो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा इसका स्टैंड लगा के यूज़ कर सकते हो, तीसरा आप इसको किसी चेयर पे, नॉर्मल जो बड़े लोगों का चेयर है उस पर रख के यूज़ कर सकते हैं। सिंबल करते हैं। ओके, ये देखिए बेबी आ गई। हेलो एवरीवन, मैं बेबी हूँ। ओके, तो ये है रॉड्स, अभी हम असेंबल करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा कि हम पहले रॉड्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ना छोटे छोटे जो है स्क्रूज नहीं बोलूँगी, हिंजेस निकले हुए हैं। ठीक है, एडजस्टेबल है, आप दबाओगे तो स्प्रिंग टाइप का फंक्शन करता है। तो आपको ये जो छोटे से स्क्रूज जो मैं दिखा रही हूँ उसको इसके अंदर डालना है। दूसरा जो पाइप है, 2 का सेट है, एक में आपका वो स्क्रू निकला हुआ रहेगा और एक में आपके 2 होल्स होंगे। तो एडजस्टेबल है, आप कितना लंबा रखना चाहते हो, कितना छोटा रखना चाहते हो, उस हिसाब से आप उस होल में डालोगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए आप 2 होल्स है ना, और एक ये स्क्रू निकला हुआ, तो वो 2 होल्स जाएगा इसके साथ जो मेरे दूसरे हाथ में है। तो कुछ इस तरीके से हमको लगाना है। ओके, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। आप दबा के, आप जब घुसाओगे तो आपको प्रेस करना है, इसको प्रेस करके इसके अंदर डालना है, और फिर धीरे से जितना हाइट में आपको चाहिए उतना हाइट में आपको घुमा देना है, तो ये लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक बन गया। तो ये दूसरा बन गया। बेबी आ रही है, उसको खाना है, उसको सब कुछ मुंह में लेना है, और पाइप को मुंह में लेने का कोशिश कर रही है। तो ये देखिए दूसरा वाला भी बन गया, और एक मैंने बहुत पहले ही बना के रखा था, ये 3rd वाला होगा आपका। तो ये 3rd वाला, ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ किस तरीके से ये लगाना है। तो बहुत इजी, आप आराम से खुद से भी कर सकते हो। मैंने खुद से पहले भी किया था, और आप खोल के भी रख सकते हो इनको। अभी जैसे मैंने क्या किया कि इसको खोल के रख दिया। ओके, और ये इसका फुट है, तो ये बहुत सही है, ये इसका ग्रिप बहुत अच्छा रहता है, मार्बल के फ्लोर में भी बिल्कुल नहीं गिरता है, और बहुत इजी है लगाना, आप खोल के धो भी सकते हो इनको। ये प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, नीचे का जो फुट रेस्ट है, अभी पता नहीं, जो मैंने अमेज़न में देखा था उसमें फुट रेस्ट दिखा नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने ख़रीदा था तो उस टाइम ये फुट रेस्ट था।
तो आप देखना फुटरेस्ट वाला ही लेना, क्योंकि वो सेफ़ रहता है। नहीं तो ज़्यादातर आजकल मार्बल के फ्लोर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस रहता है। नहीं तो आप बेस्ट है कि आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके घर में वुडन चेयर्स है तो आप उसमें लगा सकते हो। तो इसको अभी हम स्टूल पे एडजस्ट कर लेंगे, जो चेयर है उस पर। सेम तरीके से इसमें वो स्क्रू को अब दबाएंगे और फिर ये देखिए इसमें एक होल है, इस चेयर में एक होल है, उसमें जाके आपको फंसा देना है, उसको घुमा घुमा के ले जाना और फिर उधर जाके लॉक कर देना है। ओके, लॉक हो गया ये। इसी तरीके से हम चारों को लगा देंगे। ओके, तो जैसे मैं बता रही थी कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि घर पे एक चेयर के ऊपर लगा के रखे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, डबल सेफ्टी का वो रहता है। और दूसरा, आप कभी भी बच्चे को इसमें बिठाओ तो अकेला कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आप कितना भी हार्नेस लगा के रखो वो सामने की तरफ झुकते हैं तो फिर पूरा का पूरा जो चेयर होता है, बड़ा वाला और छोटा वाला, दोनों को अपने साथ सामने की तरफ खींचने लगते हैं। ठीक है, और मार्बल के फ्लोर में स्लिप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने बैठे रहना। अगर आप खिला रहे हो तभी उसको उस चेयर पे रखो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये मैंने पूरा फिक्स कर लिया फुट के साथ, आप देख सकते हैं। अभी इसको फुट रेस्ट को लगा देना, आप कितना हाइट पे एडजस्ट करना चाहते हो उस हिसाब से। वो देखिए वो होल्स है, तो उस पर आपको वो जो 2 स्क्रूज दिए हुए थे ना, वो आपको लगा देना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसमें एक होल है फुट रेस्ट में, तो आपको बस उस होल को इसके साथ एडजस्ट करना है। अब बेबी का हेड आ गया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो वो उसमें होल में एडजस्ट करके आपको पीछे से बस स्क्रू लगा देना है, ताकि वो उस पर टिका रहे। अभी तो बेबी छोटी है तो उसका पैर वहाँ तक नहीं जाता, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उस पर बहुत प्रेशर डालते हैं, तो आप स्क्रूज थोड़ा टाइटली लगा दीजिए। और पीछे से ये स्क्रूज ना थोड़े से, पता नहीं क्यों अभी थोड़ा टाइट हो गया। ठीक है, तो निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप ऑयलिंग कर सकते हो तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप में काफ़ी स्टडी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी मेरी बेबी तो छोटी है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर आई डोंट नो लाइक 2-3 ईयर्स के बाद क्या होगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से सोच के इस चेयर को खरीदिएगा। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। ये है स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप्स किस तरीके से लगाना है, ये बहुत ही मुझे अजीब लगा था जब मैंने ये स्टेप्स पहली बार देखा था, क्योंकि इसमें ना तो कोई लॉक था ना कोई बटन था, बस इसमें होल्स है कुछ इस तरीके के, आपको मैं दिखाती हूँ इस तरीके का, बस इसमें डाल देना है। और स्टेप्स का जो सिलाई है वो डबल लैपिंग सिलाई है, तो उसमें जाके फंस जाता है। ठीक है, तो आपको देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ इसको, बस डायरेक्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया। और आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से अंदर घुसा देना और फिर वापस खींच देना है, तो वो लॉक हो जाता है अपने आप। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में देख के लगेगी ये कैसे सेफ्टी है भाई, इसमें तो बच्चा वैसे ही गिर जाएगा, स्टेप खुल जाएगा, पर नहीं खुलता है नॉर्मल। ठीक है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है उस पर चढ़ के, फिर मैं नहीं बता सकती कि क्या होगा। बट अभी तो कुछ इशू नहीं हुआ। इतने दिन मैंने ख़रीदा, ऑलमोस्ट 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। बेबी जब से बैठना सीखी है तब से इसी पे बैठाते, हम बैठा के खिलाते। तो कुछ इस तरीके से ये आपका 2 स्टेप इधर चला गया, इसमें बकल वाला होगा, और अब जो बटन वाला है ये मिडिल में इधर एक होल है, वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस लग गया। अभी ये पीछे वाले जो है, आप जब बड़े चेयर में अटैच करोगे ना, जैसे वुडन चेयर हो गया, डाइनिंग चेयर हो गया, आपको डाइनिंग टेबल पे बिठाना है या फिर ज़्यादा स्टडीनेस चाहिए, तो उस टाइम पे आपका ये 2 बकल चेयर के पीछे जाएगा। ओके, तो मैं दिखा दूँगी आगे वीडियोज़ पे, आगे वीडियो में है कि किस तरीके से उसमें अटैचमेंट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लेफ़्ट साइड में लगाया तो वैसे ही राइट साइड में लगा रही हूँ अभी, और पीछे का 2 लग गया। ठीक है, लेफ़्ट और राइट का लग गया। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से सारे बहुत आ गए। बेबी वापस आ गई। ओके, आई एम बैक। तो अभी हम इस पे लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से बेबी पे लगा देना है। तो नीचे वाला जो है एडजस्टेबल नहीं है, पर साइड वाले दोनों एडजस्टेबल है। आपको कितना टाइट करना है, कितना क्या करना है, वो उस हिसाब से आप बेबी को बिठा के टाइट लूज़ कर सकते हो। ओके, ये देखिए मैंने थोड़ा टाइट कर दिया। नॉर्मल जब मैं खिलाती हूँ तो थोड़ा लूज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं सामने ही बैठी रहती हूँ, वो खाती है तो थोड़ा धीरे 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 करके स्लिप होके आगे आ जाती है। ठीक है, और इसको खोलना बहुत ईजी है, बस आपको बीच का बटन प्रेस करना है, वो आराम से खुल जाता है। ठीक है, और बेबी को इतना दिक्कत नहीं होता। और ये हो गया आपका ट्रे। तो ये ट्रे जो है नीचे बटन है और आपका 3 पोजीशनिंग है। अगर आपके बच्चे को टाइट लग रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा आगे की तरफ उसको लगा सकते हैं। आपका बच्चा छोटा है तो पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो कितना खुश हो गई कि ये खेलने को कुछ मिल गया।
और ये आपका फीडिंग ट्रे है, आप जैसे ड्राई कुछ खाने को दे रहे हो ना तो इसके ऊपर रख के दे सकते हो, और इसको अच्छे से आप धो सकते हो, सैनिटाइज भी कर सकते हो निकाल के, दोनों को धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो दोनों को धो देती हूँ, कोई इशू नहीं होता। और जब कभी मैं खिला रही होती हूँ, फीड कर रही होती हूँ स्पून से, तो मैं इसको खोल देती हूँ, नहीं तो क्या होता है ये इसी के ऊपर मार मार के बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, फिर खाती नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका जो नॉर्मल फीडिंग चेयर का पोजिशनिंग। अभी इसका जो स्क्रूज है इसको दबा के आप आराम से, कितना इजीली देख रहे हो आप, मैं खोल दे रही हूँ। तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, तो और ऊपर से ये बहुत स्टडी नहीं फील होता मुझे मार्बल के फ्लोर पे। फिर मैं रेड चेयर यूज़ कर रही हूँ, बहुत हेवी है और बहुत स्टडी भी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगाना है इस चेयर पे। ठीक है, तो ये दो पीछे के जो बकल्स थे ये आपको इस तरीके से कुछ लगा देना और फिर टाइट कर देना है। ठीक है, आपने टाइट कर दिया अच्छे से, हाँ ये टाइट कर दिया, और भी टाइट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये नीचे वाले लगा देने हैं, आपको टाइट कर देना है। आप टाइट कर दोगे अच्छे से, जैसे ये तो थोड़ा स्लैंटिंग है, मेरे पास वुडन चेयर नहीं है, आपके पास वुडन चेयर है ना, तो फिर वो बहुत अच्छे से फिट आएगा उस पर। बहुत सारे डाइनिंग सेट्स पे वुडन चेयर्स ही होते हैं, हमारे डाइनिंग सेट पे नहीं है। तो आप देखिए इस पे बैठाने से ना ये आराम से, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उधर वाले हैंडल पे भी हाथ रख पाती है, तो उसको बहुत फ्री फ्री फील होता है। तो अभी मैं इसी पे बिठाती हूँ, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको लगाना भी बहुत आसान है, आराम से आप लगा दो। फिर ओवरऑल मैं बोलूँगी कि हाँ हेल्पफुल प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप अकेले हो घर पे और बेबी को बिठा के खाना खिलाना है तो बहुत ही सही प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेबी है तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है। बाकी आप ख़रीदना है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और दूसरे वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।